आप सबको जय मसीह की प्रिय। सुबह की प्रार्थना में आप हर एक का स्वागत है। मैं विश्वास करता हूँ आप सब भले चंगे परमेश्वर के सन्निधि में निरंतर प्रार्थना कर रहे हैं। आप सब प्रार्थना योद्धा बनना है। जब जब समय मिलता है प्रभु के सन्निधि में प्रभु को समय देना है। हम दुनिया में अनेक बातों के लिए समय देते हैं। हमारा पर्सनल लाइफ को कितना हम केयर करते हैं, हमारे वस्त्र को हम कितना केयर करते हैं, प्रेषण हमारे शरीर को हालेलुया हम कितना केयर करते हैं, ताकि प्रेषण हम एक परफेक्ट व्यक्ति प्रेषण दूसरों के सामने एक निंदा पात्र ना होने के लिए हमारा वस्त्र, हमारा शरीर, हर प्रकार का केयर करने के समय पर प्रेषण हम दुनियादारी बातों पर जिस प्रकार हम समय बिताते हैं कि हम परमेश्वर के सन्निधि में प्रभु के लिए जो दिया हुआ दान, जो दिया हुआ शरीर, एक एक अवयव, ओ हालेलुया, जरा सोचना आपका हार्ट एक दिन में 10,000 लीटर प्रेशर और ब्लड को पंप करता है। जरा सोचना एक ऑटोमेटिक सिस्टम आपके अंदर डाला है प्रेशर 10,000 लीटर हालेलुया, वो ब्लड को यदि पंप करता है तो आपका शरीर में वो ब्लड कितना बार मलिन होता होगा। वो मलिन ब्लड को प्रेशर फिर से लेके आकर वो हार्ट के अंदर प्रेशर लॉरिकल्स और वेंट्रिकल्स करके दोनों चैम्बर परमेश्वर ने बनाया है। एक चैम्बर में शुद्ध रक्त आता है और दूसरा चैम्बर से शुद्ध रक्त निकल जाता है। इतना बड़ा प्यूरिफिकेशन आपके शरीर में परमेश्वर ने दिया है, किडनीज को दिया है, ताकि प्रेशर हो हालेलुया, गंदे हालेलुया प्रेशर जो शरीर के अंदर की गंदगी है वो सब प्रेशर निकल जाने के लिए परमेश्वर ने एक एक अवयव को एक एक सिस्टम्स के अनुसार बनाया है, ताकि आप शुद्धिकरण प्राप्त करें, आपके अंदर फ्रेश ऑक्सीजन रहे, मलिनता आपके शरीर से निकल जाए, आपका पसीना में निकल जाए। हर प्रकार का सिस्टम परमेश्वर ने मनुष्य के लिए क्रिएट करके रखा है। मनुष्य को मेहनत करने की जरूरत नहीं है, मनुष्य कुछ करता नहीं है। आप अपना हार्ट को पंप करने के लिए कुछ मेहनत नहीं कर रहे, वो ऑटोमेटिकली कर रहा है। आप अपना किडनी के लिए कोई मेहनत नहीं कर रहे, तो इस सांसारिक बातों के लिए आप आपका मन लगा रहे, आपका किडनी ऑटोमेटिकली फंक्शन कर रहा है। तो इस हालेलुया आपका पैनक्रियास ऑटोमेटिकली फंक्शन कर रहा है। आप जब भोजन खाते हैं आपके शरीर के अंदर पाचन शक्ति, जैसे भोजन आता है परमेश्वर पाचन शक्ति का प्रेशर हालेलुया ऐसा डाइल्यूटेड जूसेस आपके शरीर में बनाया, जिसके कारण से वो भोजन तुरंत आपके लिए पाचन कर कर दे सकता है। जरा सोचना, यदि आप यूरिन पास नहीं कर पाएंगे, आज कितने लोग जो डायलिसिस में, जरा उनसे पूछना यूरिन पास नहीं कर पा रहे, तो वो यूरिन, वो मलिन यूरिन उनके शरीर के अंदर, उनका पेट के अंदर 2-2 3-3 दिन तक पड़ा रहने के बाद उसको डायलिसिस करके शुद्ध किया जाता है। जरा सोचना कितना दुख की बात है, कितना वेदना होगा। वो डायलिसिस कर कर यूरिन निकालना, वो प्रेशर मलिनता बाहर नहीं निकल रहा है, सिस्टम फेल हो गया है, किडनी फेल हो गया है, क्रिएटिन लेवल फेल बढ़ गया है। हालेलुया, मैं आपसे कहना चाहता हूँ आपका सिस्टम्स और ऑर्गन्स आज अगर भला चंगा है, आज प्रेशर सब कुछ काम कर रहा है, तो याद रखना आप जो काम कर रहे, जो बिजनेस कर रहे, जो नौकरी कर रहे, जिसके लिए मेहनत कर रहे, उससे बढ़कर इसको धन्यवाद देना चाहिए। क्योंकि ये अगर बिगड़ जाएगा आपका जिंदगी बिगड़ जाएगा। प्रेशर आपका नौकरी बिगड़ जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, दूसरा जॉब मिल जाएगा। हालेलुया, आपका बिजनेस में आज डाउनफॉल है, कोई बात नहीं, गले का गला सीजन आने वाला है, लेकिन शरीर का कोई अवयव यदि डैमेज हो जाएगा तो उसको रिप्लेस करना मुश्किल है। प्रेसर जिंदगी भर हम बेड रिडन हो जाएगा, जिंदगी भर हम दूसरों का सहारा जीना पड़ेगा। इसलिए सोचिए प्रेसर कौन सा कार्य महत्व का है। हमारा शरीर को देने वाला परमेश्वर, हमें जीवन दान देने वाला परमेश्वर, हमारा लाइफ को चलाने वाला परमेश्वर, हमारे शरीर के अंदर ऑटोमेटिक सिस्टम लगाने वाला परमेश्वर को यदि हम दिन में आए या आराधना नहीं देंगे, दिन में प्रार्थना नहीं करेंगे, परमेश्वर के साथ फेलोशिप नहीं करेंगे, तो हमारे जीवन में कितना बड़ा हाई है। हालेलुया, आज नहीं करेगा तो फिर कब हम करेंगे? जब हम बिस्तर में लेटेंगे, जब हमारे जीवन में बीमारी आ जाएगा, जब जीवन में कष्ट आ जाएगा, समस्या आएगा, तब हम परमेश्वर को पुकारने से कोई मदद नहीं। हालेलुया, आज कहीं लोगों का जीवन में फेलियर है। जब परमेश्वर तंदुरुस्ती देता है, परमेश्वर ताकत देता है, जब परमेश्वर हिम्मत देता है, जब
प्रभु ने परमेश्वर जो समय दिया है, उस समय के अनुसार हम परमेश्वर के सामने जाते नहीं है, उस समय को उपयोग नहीं करते, लेकिन बल्कि परमेश्वर हालेलुया अच्छा तंदुरुस्ती का समय, जवानी का समय हम प्रभु को भूल कर परमेश्वर हम आगे बढ़ते जाते हैं। जब हम बीमार हो जाते हैं, बिस्तर पर हो जाते हैं, परमेश्वर हम चल नहीं पाते हैं, हम दौड़ नहीं पाते हैं, हमारा कमर में पेन है, परमेश्वर हम बेड रिडन हो गए, तब परमेश्वर के लिए हालेलुया लगातार 24 घंटा प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु तू चंगाई दे, चंगाई दे, चंगाई दे। परमेश्वर हालेलुया। जरा सोचना, अच्छे दिन आपने आपके लिए उपयोग किया, परमेश्वर के लिए कभी हटाया नहीं, लेकिन आज बुरा दिन आ गया, आप परमेश्वर को बार बार याद कर रहे हैं, प्रभु के लिए चंगाई के लिए दुहाई दे रहे हैं। इन दिनों में परमेश्वर मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अच्छे समय जो परमेश्वर ने आपके लिए दिया है उसको जीवन में उपयोग करिए, उसमें आगे बढ़िए। परमेश्वर ना कि बुरा समय तक का वक्त देखना है और उसके बाद हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। दिन प्रतिदिन परमेश्वर के साथ रहने वालों के जीवन में चाहे विपत्ति आने दो, तूफान आने दो, आंधी आने दो, समस्या आने दो, भूकंप आने दो, भूखमरी आने दो, परमेश्वर किसी बात का डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि परमेश्वर से छुड़ाते। हालेलुया। आइए आज का सुंदर वचन एफेसी का पुस्तक 3 अध्याय उसका 20 का है। एफेसियंस चैप्टर 3 वर्स 20। प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है, अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है। प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर की आत्मा में इतना सामर्थ्य है, उसके अंदर ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है। प्लीज नोट, मैं आपको समझाना चाहता हूं, आप जो मांगते हैं और आपका समझ में जो है, उससे अधिक परमेश्वर आपके लिए कार्य करता है। कहने का मतलब आप सोच नहीं सकते, उससे बढ़कर परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करना चाहता है, उससे बढ़कर परमेश्वर आपको देना चाहता है। आप जो मांगते हैं वो परमेश्वर के लिए कुछ नहीं है, वो परमेश्वर के लिए कुछ नहीं है, लेकिन सिर्फ हम मांगने के लिए यदि परमेश्वर के सन्निधि में जाएगा, हमारे जीवन में डिले हो जाएगा। हालेलुया। हम जब प्रभु के साथ रिश्ता नहीं करते, प्रभु के साथ फेलोशिप नहीं करते, प्रभु की बातों को मानते नहीं, परमेश्वर के वचन पे चलते नहीं, दिन प्रतिदिन अपने मार्ग में चलते जाते हैं, और जब कोई जीवन में जरूरत आते तो हम परमेश्वर के सन्निधि में उसका द्वार को खटखटाता है, प्रभु मेरे जीवन में ये बात की आवश्यकता है, प्रभु तू करके दे दे। हालेलुया। तेरे सिवाय कोई कर नहीं सकता है, क्योंकि आपने लाख कोशिश किया होगा वो सॉल्व करने के लिए, वो आपके जीवन में प्राप्त करने के लिए, आप फेल हो चुके हैं, आपसे होगा नहीं कर जब आपने निर्णय लिया, तब आप परमेश्वर का द्वार खटखटाते हैं। मेरे प्रिय, वचन सिखाता है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है परमेश्वर की आत्मा। परमेश्वर की आत्मा में सामर्थ्य है, वो भरपूर कार्य कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है। परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर भी दिया है, वो विश्वास को जगाने के लिए, वो कार्य आपके जीवन में परमेश्वर के साथ लिंक में आने के लिए, प्रभु के द्वारा आपके जीवन में जो प्राप्तिकरण करना है उसको प्राप्त करने के लिए प्रभु ने एक आत्मा दिया है आपके अंदर, और परमेश्वर की आत्मा से वो लिंक करता है। कब? जब आप परमेश्वर के सन्निधि में प्रार्थना करते हैं, प्रभु से आप रोज वार्तालाप करते हैं, परमेश्वर से हालेलुया रोज बातचीत करते हैं, परमेश्वर को रोज थैंक यू जीसस कहते हैं, परमेश्वर के सन्निधि में आप प्रार्थना करते हैं, तब आपकी आत्मा और परमेश्वर की आत्मा एक लिंग हो जाता है। परमेश्वर, हम कहते हैं ना, आत्मा और आत्मा, परमेश्वर हालेलुया ब्लेसिंग्स, परमात्मा हालेलुया ब्लेसिंग्स पर ब्लेसिंग्स हालेलुया। जब एक आत्मा दूसरा आत्मा से बात करता है, आत्मिक बातें आपके जीवन में उन्नति के लिए लेके आता है। इन दिन में परमेश्वर के साथ वार्तालाप आत्मा में कीजिए। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप एक जीवित सोल है, हालेलुया। मरने के बाद ये सिर्फ बॉडी रह जाएगा, आज आप एक आत्मा है, आज आप
एक सोल है, और सोल यही चाहता है परमेश्वर के साथ दिन प्रतिदिन वार्तालाप करे, दिन प्रतिदिन कंटिन्यूटी रखे, दिन प्रतिदिन परमेश्वर के साथ जुड़े रहे। जिस प्रकार एक मोबाइल एक टावर के साथ नेटवर्क में जुड़ा रहता है, जरा सोचना यदि आप दूर चले गए, उसका रेंज से दूर चला जाएगा तो आपका नेटवर्क में थोड़ी इश्यूज आएगा, आपका मोबाइल में नेटवर्क नहीं मिलेगा। फिर लोग चाहे कितना भी कॉल करने दो, चाहे आपके पास कितना महंगा फोन आईफोन या सैमसंग फोन सोने दो, तो महंगा महंगा लाखों का फोन उधर कार्य नहीं करेगा, क्योंकि नेटवर्क नहीं है। नेटवर्क पर सब कुछ चलता है। यदि नेटवर्क है तो आपके पास 5,000 का फोन है या 2,000 का फोन है, वो भी कार्य करेगा। बात ही तो करना है, और कुछ तो हम करते नहीं, लेकिन बात करने के लिए पैसे मायने नहीं रखता है, हालेलुया, मोबाइल मायने नहीं रखता है। नेटवर्क इज इम्पोर्टेंट। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ एक नेटवर्क आत्मा से जुड़ा है। वो नेटवर्क कनेक्टिविटी दिन प्रतिदिन होना चाहिए। यदि वो नेटवर्क से आप दूर चले जाएगा, परमेश्वर की संगति छोड़कर चला जाएगा, परमेश्वर की आत्मा आप छोड़कर चले जाने के समय पर आपके जीवन में वो डिसकंटिन्यूटी मिलेगा। हालेलुया। फिर आप प्रार्थना करके मांगते हैं तो मिलेगा नहीं, क्योंकि आप परमेश्वर का रेंज में नहीं है, आप परमेश्वर के नेटवर्क में नहीं है। प्रभु चाहता है उस एरिया में आप नहीं है, आप अपने ख्यालों में डूबते हैं, अपने नेचर में डूबते हैं, अपने विचारों में खो जाते हैं। आपका जीवन आप पर्सनल लाइफ के लिए बिता रहे हैं, परमेश्वर के सानिध्य में नहीं है, परमेश्वर के नेटवर्क में नहीं है। फिर प्रार्थना करने के समय पर परमेश्वर कैसा दे सकता है? वचन कहता है आपको मांगने से अधिक हालेलुया सामर्थ्य से परमेश्वर देने जा रहा है। प्रभु देगा, लेकिन हम इन दिनों में प्रभु का रेंज में रहने के लिए तैयार हो जाए। हालेलुया। प्रभु इन दिनों में चाहता है मेरा बेटा और बेटी मुझसे मांगते रहे, निरंतर मांगते रहे, परमेश्वर आपके जीवन में बड़े कार्य करेगा। आइए प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, धन्यवाद आज का सुंदर दिन तूने हमारे जीवन में दिया, उसके धन्यवाद। प्रभु जी, तू धन्यवाद देना चाहते हैं। परमेश्वर दिन प्रतिदिन जो हमें संभालता है, हमारे शरीर को ताजा रखता है, हमारे शरीर को ऑक्सीजन दे रहा है, तो दिन प्रतिदिन हमारा संभाल रहा है, हमारी एक एक हड्डियों की हिफाजत करता है। तेरा वचन कहता है तू हमारी हड्डियों की हिफाजत करता है, उससे टूटने नहीं देता है। वो परमेश्वर तू अपने दूतों को आज्ञा देकर हमारी संरक्षण करता है। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु तू निरंतर हालेलुया स्तुति के योग्य है। तू महान परमेश्वर, राजाओं का राजा, सेनाओं का यहोवा, स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर, तेरा सानिध्य हमारे बीच में है, तेरा सामर्थ हमारे बीच में है। इन दिनों में वो आत्मा हमारे जीवन में दे, वो पवित्र आत्मा का शक्ति दे, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य इन दिनों में हमारे जीवन में दे। वो हालेलुया इन दिनों में बड़े बड़े आश्चर्यक्रम काम इन दिनों में प्रेषण, और हर एक विश्वासी का जीवन में, हर एक भाई बहन के जीवन में, हर एक बच्चों का जीवन में होने के लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। यीशु नासरी के नाम से होने दे प्रभु, छुटकारा होने पाए, छुटकारा होने पाए। मैं प्रार्थना करता जितने बच्चे एग्जाम्स के करे, प्रभु तेरा सानिध्य उनके साथ रहने पाए। इन दिनों में एग्जाम्स में परमेश्वर तेरी आत्मा उनको गाइड करने पाए। जो कुछ भी पढ़ते लिखते परमेश्वर, वो हालेलुया बुद्धि और आयुष आरोग्य देने वाले यहोवा परमेश्वर उनके साथ रहना, उनका भविष्य में परमेश्वर हालेलुया जो कुछ भी इच्छाएं हो सकता है परमेश्वर, हायर स्टडीज के लिए हो सकता है, कुछ बच्चों का शादी के लिए, प्रभु हर एक के लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। उनका भविष्य उज्जवल होने पाए, उनका भविष्य में किसी भी प्रकार का रुकावट ना आने पाए। हालेलुया मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ जो पेंशन में रुकावट डाला है, इस अंधकार की ताकत जो पेपर्स को रोक के रखने वाला दुष्ट आत्मा की शक्ति को यीशु के नाम से कैंसल करना चाहता हूँ। इन दिन में प्रार्थना हालेलुया जो स्कूल्स में बच्चों के लिए हालेलुया विशेष रूप प्रार्थना कर रहा है, प्रभु स्कूल्स में बच्चे देने पाए। इन दिन में प्रेस अनेक बच्चे वो स्कूल में दान देने पाए, यीशु के नाम से होने दे, मरकड़ होने पाए, अंधकार की ताकत टूटने पाए, शरीर का ऑर्गन जिन लोगों का डैमेज है यीशु के नाम से वो हालेलुया फिर से रिस्टोर होने पाए। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, होली गोस्ट फायर इन द नेम ऑफ जीसस, होने दे उसका धन्यवाद। अगर महिमा जलाल तुझे देते प्रभु, छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो और ध्यान कर पिता, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह।